तिनके पद बंदन करे, नासै विघ्न अनेक। राधा तू बड़ भागनी, कौन तपस्या की। तीन लोक तारन तरै, सो तुमरे हुए आदि। वृंदावन सो बन नहीं, नंद गाँव सो गाँव। बंची बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि, गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र महाराज की, गौरी शंकर भगवान की, तुलसी शालिग्राम महाराज की, लड्डू गोपाल नंद बाबा यशोदा मैया, निताई गौर हरि उपस्थित बंधुओं, कल 9 दिवसीय कथा के चौथे दिन ध्रुव चरित्र की चर्चा करते हुए कई और प्रसंग की चर्चा की थी कि किस प्रकार 5 साल का बालक जो कि खिलौनों के साथ खेलते हैं, कठिन तपस्या में कैसे लग गया, ये बड़ी सोचने वाली बात है। जिन बच्चों को अभी ये बोध नहीं है
कि अच्छा और बुरा क्या है, भजन और भोजन क्या है, असत्य और सत्य क्या है। उतनी उम्र में एक बालक निडर होकर के कभी सिंह को गले लगा रहा है और रो रहा है, पूछ रहा है तुम मेरे भगवान हो। कभी अजगर को गले लगा करके पूछ रहा है तुम ही मेरे भगवान हो। तो बंधुओं, ये माता पिता के संस्कार है। माता पिता पहले गुरु हैं। बच्चे के जन्म के समय माता पिता जैसे संस्कार बच्चे को देते हैं, वो बच्चों पर वैसे संस्कार अमिट पड़ जाते हैं। हम भी ध्रुव चरित्र से शिक्षा लें कि अपने बच्चों को बचपन में ही उंगली पकड़ करके किसी मंदिर में ले जाएं, किसी सत्संग में ले जाएं, किसी कथा में बैठाएं, कुछ नहीं तो अपने घर शाम के समय, रात के समय बैठ करके छोटा भगवान का कोई कीर्तन, कोई पाठ, ये बच्चों के बीच में बैठ करके करना चाहिए। क्योंकि जीवन मनुष्य का बड़ा अमूल्य है। इसी में कुछ कर सकते हैं और इसी में ही हम लोग बहुत सी जिम्मेदारियों में फंस जाते हैं, जबकि भगवान ने खुद कहा है कि सारी जिम्मेदारियां मैं निभाऊंगा, तुम अपना काम करो जो तुम्हें भेजा है करने के लिए। लेकिन समझ नहीं पाते हम लोग, संग अच्छा नहीं मिलता, मिलने जुलने वाले लोग इसमें चर्चा नहीं करते हैं, हमारा खान पान अच्छा नहीं है जिससे हमारे मन के अंदर अच्छे विचार उत्पन्न नहीं होते और ये जीवन बर्बाद हो जाता है। बंदा राम जपन नु आया, माया ने जंजाल पाया। हम सब भजन के लिए आए। आपका भजन मेरे को कोई फायदा नहीं देगा और मेरा भजन आपको नहीं देगा। अगर मैं 2.5-3 घंटे बोलता हूँ तो मेरे मन में यही रहता है आपको समझ आ जाए, नहीं तो बाद में बहुत रोना पड़ेगा। हम लोग इतनी दूर से आते हैं तो इसीलिए आते हैं। जिन लोगों को अभी पता नहीं है कि हमारा सनातन कितना महान है, हमारे माई बाप कौन है, हम लोगों को किस रास्ते पर चलना चाहिए, उनको पता लग सकता। बंधुओं, मानुष जन्म दुर्लभ, मिलत ना बार, ये बार नहीं मिलने वाला। जो फल पक कर वृक्ष से गिरे तो न लागी डाल। जैसे पेड़ पर फल लगता है, छोटा, फिर धीरे धीरे बड़ा, फिर पकने लगता है,
फिर एक दिन पक करके ना भी उसे उतारो, अपने आप ही गिर जाता है। अब गिरने के बाद दोबारा नहीं लगता, लगा करके देख लो, धागे से बांधोगे सड़ जाएगा। ऐसे ही ये मनुष्य जन्म है, पता नहीं भगवान की कौन सी कृपा हुई हमारे ऊपर, कौन सी भगवान की दया आई। इतने बांदर हैं, इतने गधे हैं, इतने कुत्ते हैं, इतने बैल भैंस, उनमें हमको मनुष्य बनाया, उनको नहीं बनाया। कृपा नहीं तो और क्या है। हमको भी कुत्ता बना देते तो क्या कर लेते हैं, लड़ाई तो कर नहीं सकता भगवान से, मेरे को कुत्ता क्यों बनाया। और जब बने हुए भोगते जरूर है, लेकिन उनको कोई फायदा नहीं होता। ऊपर मुख उठा करके भगवान से बोलते हैं वो लोग। कभी कभी देखिए कुत्तों को, सिहारों को देखिए, ऊपर मुख करके, मुख खोल के कुछ बोलते, शायद यही बोलते होंगे भगवान को कि मेरे को कुत्ता क्यों बनाया आपने, बाकियों को मान बना दिया। तो भगवान कहते होंगे कि तेरे ज्यादा कर्म कुत्तों वाले थे, जब तुम्हें मनुष्य बनाया था तो तुमने ज्यादा काम कुत्तों वाले किए, इसलिए तुम्हें बार बार कुत्ते का जन्म लेना ही पड़ेगा। अब हमको मनुष्य बनाया है तो हम भी अगर कुत्तों जैसे काम करेंगे, बिल्लियों जैसे लड़ेंगे, सिहारों जैसा भोजन करेंगे, तो फिर मनुष्य थोड़ी बनेंगे, तो ही बनेंगे जो काम कर रहे हैं। इत्यादि है मनुष्य जन्म में, अगले वाले जन्म की तैयारी है कि हम क्या बनना चाहते हैं, वही हमारे साथ शुरू हो जाएगा। बंधुओं, धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म को बचाता है, धर्म उसको बचा लेता है। आपने महाभारत का एक प्रसंग सुना होगा कि जब पांडवों को 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास मिला, 12 साल तो तुम वन में रहोगे और 13वें वर्ष में हम तुमको खोजेंगे, आप दिख गए फिर 12 साल का वनवास मिलेगा। तो साल बहुत बड़ा, 12 महीने 365 दिन है, एक दिन तो दिख ही जाएंगे पांडव, कोई पताल में तो चले नहीं जाएंगे, कहीं ना कहीं पृथ्वी पर ही रहेंगे। तो दुर्योधन को, शकुनी को, कर्ण को, दुशासन को, धृतराष्ट्र को ये विश्वास था कि इनको कभी जंगल से बाहर नहीं निकलने देंगे। 12 साल वनवास, 13वें साल ढूंढ लेंगे, फिर 12 साल वनवास। कपट है मन में बहुत बड़ा, लोभ के कारण, जमीन का लोभ है, राज की सत्ता का लोभ है, पैसे का लोभ है, जबकि बाद में कुछ भी नहीं जाएगा। लेकिन हम भाइयों से रिश्ता तोड़ देते हैं, पतियों से रिश्ता तोड़ देते हैं, मुकदमा डाल देते हैं। क्या सोच बनाई हमने, जो चीज हमारे साथ जाने वाली नहीं, उस चीज के लिए हमने अपने भाई पर मुकदमा डाल दिया। पत्नियां पति पर मुकदमा डाल देती है, खर्चा दे दो, अरे भगवान देने वाले हैं, पति क्या खर्चा दे, परम पति की शरण में जाओ बस। वो कह रहे हैं, दोनों हाथ उठा कर कि अनन्य सचिंतयतु माम जे जना पर्योपासते तेषां नित्या अद्जुक्तानां योग अक्षय मम बहाम्यहम्। तुम मेरे लग जाओ,
मेरी चरणों का आश्रय ले लो। तुम्हारा कोई पति नहीं है, मैं तुम्हारा परम पति। पति का मतलब होता पाति रक्षति इति पति। क्या मतलब इसका? जो पत्नी की जन्म से, मरण से, बुढ़ापे से, बीमारियों से रक्षा करे उसको कहते हैं पति। अब इधर का पति तो जन्म मरण से रक्षा कर नहीं सकता, क्योंकि वो खुद ही जन्म मरण के चक्कर में गिरने वाला है, तो हमारी कैसे करेगा? तो फिर पति कैसे हुआ? पति नहीं बोल सकते। और पत्नी का मतलब है पतना तरायते इति पत्नी, जो अपने प्राण देकर, प्राण बेच करके अपने पति को धर्म के रास्ते में लगाए। अब पत्नी भी नहीं है ऐसी, रैली में ले जाएगी, बारात में ले जाएगी, पिकनिक स्पॉट पे ले जाएगी, रिसेप्शन में, लेकिन सत्संग में तो कोई जबरदस्ती पकड़ करके लड़ाई झगड़ा करके तो नहीं लाती है। तो इसलिए ना हम पत्नी बन चुके, ना पति बन चुके। फिर इनके लिए अंग्रेजी के 2 शब्द लगा दिए, वाइफ और हस्बैंड। तो वाइफ का क्या अर्थ निकाला अंग्रेजी में? 4 अक्षर हैं वाइफ में, WIFE। इनको खोल के देखो क्या मतलब है। जो पत्नी नहीं वो फिर वाइफ है। तो W का मतलब विदाउट, बिना मतलब। I का मतलब है इंफॉर्मेशन, बिना बताए। F का मतलब फाइटिंग, लड़ाई। और E का मतलब एवरी टाइम, जो हर समय पति के साथ कोई ना कोई बात पर लड़ाई करे, झगड़ा करे। विदाउट इंफॉर्मेशन, फाइटिंग एवरी टाइम इज कॉल्ड वाइफ। जब पत्नी नहीं बन सके तो वाइफ तो बनी है, और उधर पति नहीं बन पाए तो हस्बैंड। तो आपको पता ही है हस्बैंड का क्या मतलब है। बैंड की तरह, जैसे ढोल होता ना, ढोल बैंड, ऐसे पत्नी की पिटाई करता रहे दिन भर, पी करके, खा करके, तो उसको बोलते हस्बैंड। तो जो खुद ही जन्म और मरण के चक्कर में है, बीमारियों का शिकार है, बुढ़ापा उसको आएगा ही आएगा, तो वो हमारी क्या रक्षा करेगा? जबकि पति का मतलब है जन्म से बचाए, मरण से बचाए, बीमारियों से बचाए, बुढ़ापे से। तो पति को खुद ही जन्म मरण का चक्कर है। इसलिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, ओ काहे को सिमरिए। वो व्यक्ति का सिमरन क्या करना है? जो जन्मे तय मर जाए, जो जन्म भी लेता है मर भी जाता है। ओ काहे को सिमरिए, जो जन्मे तय मर जाए, नानक एक को सिमरिए, जो जल थल रहे समाये, जो हर जगह विराजमान है, जन्म मरण से मुक्त है। वो कौन है? भगवान। कौन है? परम पति। इसलिए मीरा ने सबको बोल दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। अपने पति को उसने पति नहीं माना था। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में पति ठीक नहीं उतरते थे।
पति का अर्थ है जो जन्म मरण से बाहर हो, जो बीमारी और बुढ़ापे से बाहर हो। तो मीरा का पति भोजराज जो था वो तो मर गया बेचारा, उसका जन्म भी हुआ था, उसको बीमारी भी लगी थी और बुढ़ापे में भी पकड़ा उसको। वो कहती ये मेरा पति नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा तो गिरधर गोपाल है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। जाके सर मोर मुकुट मेरा पति सो। वो भगवान को कहती है कि वो है मेरे असली पति। तो बंधुओं, जब तक हम परम पति पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक हमारी गति सुगति नहीं हो सकती। अगर हम परम पति को दोनों मान लेंगे, पति भी पत्नी भी दोनों मान लेंगे, पति भी बच जाएगा, पत्नी भी बच जाएगी। अगर पुत्र है तो पुत्र को भी भगवान की लगन में लगाओ, पुत्री है, दामाद है, बाई है, कोई भी परिवार में सारे शाम को बैठो, थोड़ा सा कीर्तन करो, जय राधा रमन बिहारी, जय राधा रमन अपनी प्रेजेंट लगवानी कि हम सत्संग में आए। ऐसा ना हो कि रोज आओ, जब ऊपर जाए तो बोलेंगे आप तो एब्सेंट थे, आप तो आए नहीं किसी दिन। हम लड़ेंगे नहीं, हम तो रोज आए थे, आगे बैठे थे। फिर जमरान कहेंगे ताली नहीं बजाई होगी आपने, इसलिए हाजिरी नहीं कर दिया। इसलिए जैसे मास्टर रोज रजिस्टर पकड़ के हाजिरी लगाता है, रामलाल जैसा बोलता है, ऐसे कीर्तन में हाजिरी भी दो, धीरे बजाओ। अगर संकोच है तो नीचे करके बजाओ कि कोई देख ना ले, लेकिन बजाओ जरूर, हाजिरी लग जाए। बड़े लोग शर्मा जाते हैं। अरे शर्माना तो सिगरेट पीने के लिए चाहिए, बोतल को पीने के लिए चाहिए, झूठ बोलने के लिए चाहिए, भगवान के कीर्तन में। और जब कभी बच्चे के जन्मदिन, शादी पर जब थोड़ी पीली हो तो देखो फिर क्या होता है। तब तो कोई शर्म नहीं, तब तो कोई संकोच नहीं। जहां संकोच करना वहां करते नहीं, जहां नहीं करना चाहिए वहां हम करते। इसलिए हाजिरी हो। जय राधा रमन बिहारी, जय राधा रमन बिहारी।
ताली बजाओ ते थोड़ा कीर्तन कर लो बस, और कुछ नहीं करना था, कुछ नहीं करने की जरूरत, केवल भगवान के नाम का कीर्तन। कीर्तनिया सदा हरि, कीर्तन में ही भगवान है। एक कलयुग का धर्म है, हर युग का अपना धर्म है। सतयुग का ध्यान, त्रेता का यज्ञ, द्वापर का पूजा, और कलि युग केवल नाम आधारा। सुमेर सुमेर नर उत्तर ही पार, कुछ नहीं करना। देखो कितनी सुविधा भगवान ने दी, कुछ करने ही, आंखें भी नहीं जिंदगी में बंद करनी कोई जरूरत नहीं, ध्यान करने की, योग करने की, ज्ञान करने की, कुछ भी नहीं करना। अपने जिंदगी का एक नियम बना लो, घर में जब भी टाइम मिल जाए बस थोड़ा कीर्तन कर, हो गई बात। इतना भी नहीं कर सकते तो भगवान इससे हल्का सस्ता और रास्ता कौन सा बताए? फिर देखो इसका पैसा भी नहीं लगेगा कोई, ये भगवान का काम है। हम अपने घर में कीर्तन करें, बाकी क्या करना आगे ये भगवान की जिम्मेदारी है। भगवान ने खुद प्रतिज्ञा की, दोनों हाथ उठा करके बोला हुआ भगवान ने, सतत जुगताम भजताम प्रतिपूर्वकम ददाम बुद्धि योगम तम जैन माम उपजानती थी। जो मेरा घर में ताली बजा के कीर्तन करेगा उसके घर का सारा खर्चा मैं चलाऊंगा, उसके बच्चों की नौकरी मैं लगवाऊंगा, उनके बच्चों की शादी मैं करवाऊंगा। और बताओ क्या चाहिए? कोई 5-7-10 एकड़ जमीन चाहिए, भगवान कहते हो भी मैं दे दूंगा। बस सिर्फ कीर्तन करने से सब कुछ हो सकता है और कुछ नहीं।